गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल। तो गाइस पिछले दो वीडियोस बैक टू बैक हम लोगों ने पढ़े जिसमें हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, जिसमें हमने देखा था कि मेटल किस प्रकार एयर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली रिएक्शन विथ वाटर एंड रिएक्शन विथ एसिड। और हम लोगों ने तीनों केसेस में देखा कि कुछ मेटल ऑक्सीजन, एसिड और वाटर के साथ बहुत सुपर्ब और विगरस रिएक्शन करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो नॉन रिएक्टिव रहते हैं और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन गाइस प्रॉब्लम यह हो गई है कि अभी तक अपने पास में कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं मिली जो हमें हर मेटल की एक कंपैरेटिवली, जिसको बोलना चाहिए एक कंपैरिजन हमें करके दे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 3 मेटल आ जाएं तो उन 3 मेटल में सबसे ज्यादा, सबसे कम और इंटरमीडिएट कौन होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, कोई मीडियम रिएक्टिविटी शो करेगा। हमको ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं मिली। हाँ, हमें यह जरूर पता चल गया कि सोडियम पोटेशियम विग्रसली रिएक्ट करते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम में से ज्यादा विग्रस कौन, नहीं पता। हमें सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम के बारे में पता चल गया कि ये लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम में भी ज्यादा रिएक्टिव कौन, समझ रहे हो। हमें लेड, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इनके बारे में पता चल गया, लेकिन इन सब में ज्यादा और कम रिएक्टिव कौन, हमें यह नहीं पता चला। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, हमें यह नहीं पता चला कि कौन सा मेटल कैसी रिएक्टिविटी शो करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, ढक्कन हमारा पहले गिरता है, विथ मेटल सॉल्ट्स। यानी आप लोग मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ करोगे। व्हाट इज मेटल सॉल्ट? भाई जब जैसे सोडियम नाम का मेटल एक क्लोरीन नाम के नॉन मेटल के साथ जुड़ जाता है तो वो सॉल्ट बनाता है, आप लोग सब जानते हो। तो मेटल सॉल्ट। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यहां पर आपका मेटल जब किसी और मेटल के, फॉर एग्जाम्पल अपन इसको बोलते हैं मेटल 1 और इसको बोलते हैं मेटल 2, तो किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर आपको दिखेगा कि अब मेटल 1 सॉल्ट के फॉर्म में आ गया है और मेटल 2 बाहर हो गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं। अचानक से एक प्लेयर को चोट लग जाती है, अब वो खेलने की कंडीशन में नहीं है, तो क्या होता है, ड्रेसिंग रूम में से एक प्लेयर आकर उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहां पर मान लो ये 2 लोग मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं और एक मेटल बाहर बैठा है। तो जब ये मेटल आकर इस कंपाउंड पर अटैक करेगा तो ये इस मेटल को बाहर फेंक देगा और खुद उसकी जगह सॉल्ट बनाकर बैठ जाएगा। कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में Zn प्लस CuSO4 है, CuSO4 ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में होगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यहां पर क्या होगा, जिंक कॉपर को हटाकर SO4 के साथ एक्वस फॉर्म में आ जाएगा और यहां पर आपका कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में लेड है, इसको बोलते हैं पीबी, मतलब कि लेड, आप लोग सब जानते हैं। अगर यहां पर मान लीजिए कॉपर क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन है तो लेड कॉपर को भगाकर उसकी जगह पर ले लेगा अपने आप को और कॉपर को केमिकल रिएक्शन से बाहर कर देगा। मान लीजिए आपके पास में चलो अपने पास में आयरन है और यहां पर AgNO3 है 2 मोल्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, FeNO3 होल ट्वाइस, यानी सिल्वर की जगह आयरन ने ले ली और सिल्वर केमिकल रिएक्शन से बाहर हो गया। तो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस कहलाती है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन तरीके की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? सच रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज, आप लोग याद रखेंगे, दैट सच रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल दूसरे मेटल को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे बैठ जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? इस तरीके की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले जरा इतना नोट कर लीजिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, फिर आगे चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? पक्की बात? क्या हम आगे बढ़े? चलिए, तो गाइस जैसा मैंने आपसे कहा, साइंटिस्ट, केमिस्ट, सब लोग इस चीज की तलाश में थे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, लेड, जिंक, ऐसे बहुत सारे मेटल हैं और हमें एक प्रॉपर तरीका मिले, हमारे पास में एक प्रॉपर टेबल हो, एक प्रॉपर सीरीज हो, जिसमें हमें पता तो चले कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है, हमें पता कैसे चलेगा? तो साइंटिस्ट तलाश में थे और तलाश करते करते जब उन्होंने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करके देखी तो उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले। कैसे? चलिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। तो अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया था तो एक बार बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो जब उन्होंने ये रिएक्शन करी तो ये रिएक्शन हो गई, लेकिन जब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कॉपर को ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराया जाए तो प्रोडक्ट बनना चाहिए CuSO4 प्लस Zn, मतलब अगर ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये चीज काम करनी चाहिए। बट दिस रिएक्शन फेल्ड, सच रिएक्शन डू नॉट अकर्स, मतलब यहां पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, मतलब ये रिएक्शन नहीं हुई। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट और कॉपर मिला, लेकिन जब कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। कारण क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, सोचा कि यार ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है। फिर उन्होंने और चेक करा, उन्होंने Pb प्लस CuCl2 की रिएक्शन कराई तो इनको PbCl2 मिला और कॉपर, लेकिन जब इन्होंने कॉपर प्लस PbCl2 की रिएक्शन कराई तो अगेन इनको नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो साइंटिस्ट ने जब ये बहुत बार करके देखा तो उनको एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पर हो ना हो ये जो रिएक्शंस हो रही है ये डिपेंड करती है ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। यहां पर इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कैसे? मैं आपको बताता हूं। यहां पर जिंक ने कॉपर को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बना लिया। दैट मींस जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आप सोचो, आप ए हो और बी आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है या आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये एक लड़का आया या लड़की आई, इसने देखा कि यार ओहो क्या गजब चीज है, मैं तो इसके साथ में बॉन्डिंग करूंगा या करूंगी। अब अगर ये तुमसे ज्यादा पैसे वाला, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा स्मार्ट, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, तुमसे ज्यादा केयरिंग, तुमसे ज्यादा सपोर्टिंग, तुमसे ज्यादा अच्छी फैमिली, हर मामले में अगर तुमसे ज्यादा अच्छा है तो SO4 तो बोलेगा ना चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, अपुन तो इसके साथ जाएगा। मतलब जिंक को हर मामले में कॉपर से अच्छा होना पड़ेगा तभी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज यहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? देयरफॉर यहां पर साइंटिस्ट लोगों को एक बात तो पता चल गई, दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तभी जब कॉपर वापस आया और इसने SO4 के साथ में जुड़ने की कोशिश करी, तो SO4 ने कॉपर को क्या बोला? जिंक तेरे से ज्यादा स्मार्ट, तेरे से ज्यादा अमीर, तेरे से ज्यादा एजुकेटेड, तेरे से ज्यादा केयरिंग, तेरे से ज्यादा अच्छा, सब मामले में तेरे से अच्छा, तो मैं इसको छोड़ के अलग क्यों हूं? ऐसा तेरे में क्या है? वो बोलेगा कुछ भी नहीं है, तो बोलेगी चल हट भाग। मतलब कॉपर जिंक को उसकी पोजीशन से नहीं हटा पाया। मतलब दोनों ही केसेस में यह बात प्रूव होती है कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सेम बात यहां पर होती है कि लेड ने कॉपर को हटा दिया, मतलब लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरे केस में कॉपर लेड को नहीं हटा पाया, मतलब लेड के मुकाबले कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पर साइंटिस्ट लोगों को एक दिमाग में बात बैठ गई कि गाइस, हो ना हो, अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगभग सभी मेटल्स के साथ करके देख लें तो हमें एक पूरी सीरीज मिल जाएगी जो हमें बताएगी कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा मेटल नॉर्मली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है और कौन सा मेटल नॉन रिएक्टिव है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में या एग्जाम वगैरह में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बनाने में आपको आसानी हो जाए। तो हम लोग यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ये इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं ना। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली अकर्स when a more reactive metal, when a more reactive metal reacts with a metal salt, मेटल सॉल्ट के ब्रैकेट में लिखेंगे मेटल इज लेस रिएक्टिव, यानी ये वाला जो मेटल सॉल्ट वाला जो मेटल है, ये मेटल कैसा होना चाहिए? लेस रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब मेटल जो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है उस केस में ये वाला मेटल इस वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो। तो यहां पर आप एक केस लिख सकते हैं ऊपर वाली रिएक्शन में कि आपका जो मेटल 1 है इट इज मोर रिएक्टिव देन आपका मेटल 2। ये इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब हो पाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो पाएगी जब आपका ये वाला मेटल इस वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, तो बस यही हमको याद करना है। और क्या याद करना है? तो सच रिएक्शंस हेल्प्स to obtain a series of metals depending upon their reactivity। मतलब यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस प्रकार इस रिएक्शन को करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, और आपको एक पूरी सीरीज मिल जाएगी। और इस सीरीज को ही बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। एंड द सीरीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोला जाता है इसको? रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? अ सीरीज in which metals are arranged, in which metal are placed in the decreasing order of their reactivity, जिसमें आप मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के अनुसार डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करो। यानी सबसे ऊपर वो मेटल आएगा
जो मोस्ट रिएक्टिव होगा, और सबसे नीचे वो मेटल आएगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फटाफट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरीके की? चलिए सुपर्ब। यानी हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, मेटल्स को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ले जाके, मेटल्स को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ले जाके ये देख लिया कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। और कैसे पता चला? रिएक्शन करके। अगर आपने जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया और अगर रिएक्शन हो गई तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई और नहीं हुई, मतलब कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस बेसिस पर आपके सामने क्या बनी, एक सीरीज जिसको बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ गाइस, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको सिखाने वाला हूं। हम लोग एक बार पहले भी इस रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे इसकी ट्रिक। क्या है ट्रिक? सुनिए। पोसो, पोसो नाम का एक लड़का है या लड़की है, क्या नाम है इसका? पोसो, पोसो, पोसो। पोसो का माल कैसे याद करेंगे? पोसो का माल। वो पुरानी मूवीज नहीं आती थी जिसमें रॉबर्ट, जानी, मोना डार्लिंग, ऐसे बहुत सारे उटपटांग नाम रहते थे। तो अपन कुछ गोवा साइड जब जाते हैं तब कुछ इस तरीके पोसो और इस टाइप के आपको नाम मिलते हैं। तो ये पोसो क्या करता है? स्मगलिंग करता है। पोसो क्या करता है? स्मगलिंग करता है। इसलिए पोसो का माल, स्मगलिंग का माल। पोसो का माल जहीर, इरफान को, पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं, टिंटिन लेगा। पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं, टिंटिन को दो। ऐसा लिख लो, टिंटिन को दो। अब जब हमने जो वर्ड हिंदी में लिखे उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उससे लेना देना है। तो पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं, टिंटिन को दो। हनी सिंह, यो यो हनी सिंह, हनी सिंह को, फिर से को आ गया, हनी सिंह को मेरा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम दे दो। मतलब दो लोग हैं, मतलब तीन लोग हैं, जहीर, इरफान और हनी सिंह। इन तीन लोगों में पोसो के माल को लेकर लड़ाई चल रही है कि पोसो का माल कौन लेगा। तो पोसो ने क्या बोला कि जो पोसो है, पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं, टिंटिन को दो। मतलब एक नया लड़का आ गया इनके बीच में, कौन? टिंटिन। तो पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं, टिंटिन को दो। हनी सिंह को मेरा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम दे दो। अब ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। कैसे? देखो, व्हाट इज पो? पो बोले तो पोटेशियम। पो क्या बन गया? पोटेशियम। तो सो क्या बन जाएगा? नो डाउट सोडियम। Ca मतलब क्या? कैल्शियम। M मतलब क्या? मैग्नीशियम। L मतलब क्या? एल्यूमिनियम। मतलब पोसो ने मिलकर बनाया सोडियम पोटेशियम, का ने बनाया कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जहीर मतलब जिंक क्योंकि Zn है। इरफान मतलब आयरन। को मतलब बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा कोबाल्ट, प्लीज इस बात में कंफ्यूज मत होना, दिस इज कोबाल्ट नहीं मतलब निकेल। टिंटिन मतलब टिन,
भाई टिन मतलब टिन, हनी सिंह मतलब हाइड्रोजन। अब यहां पर एक बड़ी यूनिक बात है, हाइड्रोजन को हमने मेटल के तौर पर लिया है क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब यहां का जो को है दैट इज कॉपर, ठीक है। देन मेरा मतलब मर्क्यूरी एंड सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो प्यारे बच्चों ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब आपके रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। मतलब प्लेटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव whereas potassium is most reactive, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होगा और प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव होगा। और इसी के हिसाब से बना दी गई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, या इसको कुछ लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, हम इसे रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे। पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं टिन को दो, हनी सिंह को मेरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दे दो। पोसो मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक गाइस, कोई परेशानी? ठीक है। मर जानी पोनी पंगड़ा अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी, ठीक है। तो बस यहां पर गाइस हमारी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। अगले वीडियो से हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कैसे जुड़ता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, यानी यहां पर हमारी मेटल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है, हमारा पूरा मेजर टॉपिक यहां पर खत्म होता है। अब आप लोगों को ये वाला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो रिएक्शन विद एसिड, उसके पहले वाला रिएक्शन विद वाटर और उसके पहले वाला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, 4 वीडियोस आपको कंबाइन करके अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, तब जाकर आप मेटल की सारी रिएक्टिविटी, सारी रिएक्शन सीख जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। वीडियो में मजा आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि हम लोग जल्दी से केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है, 2 और चैप्टर बचे हैं जो बहुत जल्दी हो जाएंगे। फिर हम लोग, अगर टाइम बचा और आप लोगों का इसी प्रकार सपोर्ट रहा, देन डेफिनेटली मैं बायोलॉजी भी शुरू कर दूंगा क्लास 10th की, जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके रख लो ग्रेविटी सर्कल। See you in the next video. Bye bye. Have a great day मेरे प्यारे बच्चों।